कांग्रेस जो है अगर हमारी इतनी बड़ी हार हुई है उसके कारण कांग्रेस, रामकृपाल यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि अपराधी जो है वो अब सीधे ऊपर जाएंगे। कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में होनी है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस की हटी, तेजस्वी यादव की घटी और सत्ता पक्ष की बढ़ी। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिल्कुल सही सुना आपने। ये तो वो खबरें हैं जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन बात यहीं तक नहीं, बता दें आपको कि आज 23 जनवरी है और कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में होनी है। इसको लेकर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस में लगातार ये बातें चल रही थी कि कांग्रेस के जो 4, 5, 6 विधायक जो हैं उनकी इधर उधर होने की खबरें तेज हो गई थी। क्या होगा ये तो पता चलेगा आज, और क्या कुछ इसको लेकर बड़े बदलाव होंगे ये भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब इनकी बैठक अब शीर्ष नेतृत्व के थ्रू हो रही है, जहां राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अब अपने विधायकों पर नकेल कस पाएंगे। क्योंकि दही चूरा के कार्यक्रम से लेकर अभी तक इनकी मौजूदगी जो है इनके कार्यक्रम में नहीं दिखाई दी है। ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन जैसे ही हमने इस खबर को शुरू किया था वैसे ही हमने आपको कहा तेजस्वी यादव की घटी है, कांग्रेस की हटी है और पक्ष की बढ़ी है। आखिर क्या हुआ आपको एक एक करके सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक तरफ आपने ये देखा है कि नीट मामले में जो लड़की जहानाबाद की रहने वाली थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, फिर उसके बाद उसके साथ अप्रिय घटना होता है। लगातार तमाम नेताओं की आपने बयान जो है वो देखा है कि नेता क्या कुछ कहते नजर आए हैं। हम आपको कांग्रेस के बारे में भी जानकारी देंगे कि अगर इनका जो आज बैठक होने हैं उसमें किसको जो है वो विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, सब बताएंगे इस खबर में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक कुछ बहुत खास अपडेट नहीं है। एसआईटी टीम की गठन की गई थी, ये तो आपको पता ही है। तमाम नेता जो है वो अपने अपने सुर बोल रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, आज पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान जब पत्रकारों ने रामकृपाल यादव से ये सवाल पूछा कि ये बताइए इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, तो देखिए रामकृपाल यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि अपराधी जो है वो अब सीधे ऊपर जाएंगे, उनका अब कुछ नहीं हो सकता है। आपको सीधा बता दें, ये नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। और जो आज विपक्ष अपराध कर रही है, वो दिन को कैसे भूलती है जिसमें अपराध के कई मामले एक साथ आते थे, बलात्कारियों के मामले आते थे और बलात्कार के मामले आते थे। तो अब ये कैसे ये सवाल पूछ सकते हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार है, आप निश्चिंत रहिए, इस पर कार्रवाई होगी, ये तो रामकृपाल यादव ने कहा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें नित्यानंद राय की, तो नित्यानंद राय से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो नित्यानंद राय जो है वो चुप होते दिखाई पड़े। नित्यानंद राय तुरंत वहां से चले गए। पत्रकारों से एयरपोर्ट पर बातचीत करने के दौरान नित्यानंद राय से पत्रकारों ने जब सवाल किया तो इस पर उन्होंने चुप्पी साधी। लेकिन वहीं पर भाजपा को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं भारत, विकसित भारत के जो स्तंभ है, 4 स्तंभ, उसमें महिला, किसान, उसके बाद अगर हम बात करें तो गरीब, और इस तरीके की बातें जो है वो कहते नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखिए, आने वाला ये समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, लगातार ये लोग भी कहते नजर आ रहे हैं कि इस पे बड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब आगे हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, आज बैठक है, 23 तारीख है आज, और विधायक दल के नेता को लेकर भी चर्चाएं खूब है कि कांग्रेस में विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा। देखिए, 6 नाम है, 6 में से 3 विधायक इनके पहली बार बने हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक नाम की चर्चा खूब हो रही है कि वो युवा है तो उनको विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। जी हां, अभिषेक रंजन जो चनपटिया विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। अब अभिषेक रंजन की बात चल रही है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें तो एक मनोहर प्रसाद हैं, उनकी भी बातें खूब चल रही हैं। चौथी बार विधायक चुने गए हैं और कहीं ना कहीं पूर्व आईपीएस रहे हैं, तो अनुभव खूब है उनके पास। एक अब्दुल रहमान है, उनकी भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अब इसमें से बनेगा तो कोई एक ही। शकील अहमद खान भी जो है वो पूर्व विधायक दल के नेता रहे हैं, लेकिन ये भी चुनाव हारे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या कुछ करती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये बातें कह रही थी चुनाव से पहले कि अगर ऐसा होगा तो अकेले भी चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन देखिए, चुनाव में क्या कुछ हुआ कांग्रेस के साथ, ये तो आपने देख लिया है। क्योंकि जिस तरीके से 6 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस, तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था।
कि आपके वजह से हारे हैं, आपके वजह से हारे हैं। आपने शकील अहमद का भी बयान सुना है कि आरजेडी के साथ जो ये सौदा था वो घाटे का सौदा था। वहीं पर आपने कहीं ना कहीं आरजेडी के नेताओं का भी आपने बयान सुना है कि कांग्रेस जो है अगर हमारी इतनी बड़ी हार हुई है उसके कारण कांग्रेस है। इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में विपक्ष एक साथ होकर इन मुद्दों पर बात करेगी, यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसको आईना दिखाएगी। क्योंकि लगातार विपक्ष कहती है कि हम आईना दिखाएंगे सरकार को, लेकिन आईना दिखाने के लिए मौजूदगी जरूरी है और लगातार तेजस्वी यादव की मौजूदगी पे सवाल उठती रही है। अब तेजस्वी यादव देखिए, इस बार बजट सत्र होना है 2 फरवरी से, आपको पता है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी रहती है तो तेजस्वी यादव किस तरीके से इसको लेकर जो है सवाल उठाते हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव को बाहर निकलना चाहिए और तेजस्वी यादव को इन तमाम मुद्दों पर आवाज उठाना चाहिए था। जो जहानाबाद का मामला है उसमें तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष है, वहां उनके पार्टी के लोग जरूर भले ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो उसकी बात ही अलग रहती है। लेकिन अब आगे जानते हैं कि ये जब हमने शुरू किया खबर, उसमें मैंने आपको कहा तेजस्वी की घटी, कांग्रेस की हटी और पक्ष की बढ़ी, ये क्या है। जी हाँ, देखिए आपको बता दे कि आपने देखा ही है बीते दिनों किस प्रकार से एक बिहार के युवा को पूरे देश की भाजपा की जिम्मेदारी मिलती है, नए बॉस बन गए हैं। उनको तो जेड सिक्योरिटी मिली ही है, लेकिन उनके साथ साथ अब बिहार के कुछ बड़े नेताओं को भी जेड सिक्योरिटी दे दी गई है। जी हाँ, उसमें कई नाम शामिल है, मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूं। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, इनको भी जो है वो अब जेड की सिक्योरिटी मिल गई है। वहीं अगर हम बात करें संजय सरावगी की, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं इस बार, और बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं इस बार। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के, इनको भी अब जेड की सिक्योरिटी जो है वो मिल गई है। और वहीं पर अगर हम गिरिराज सिंह की बात करें तो इनको भी जेड सिक्योरिटी मिल गई है। लेकिन किसकी किसकी सिक्योरिटी हटाई गई है, किसकी किसकी सिक्योरिटी की छुट्टी कर दी गई है और किसकी सिक्योरिटी घटा दी गई है, ये भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी जो है वो घटा दी गई है और जेड सिक्योरिटी को वाई प्लस कर दी गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी घटा दी गई है और जेड से हटाकर वाई प्लस की सिक्योरिटी कर दी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजेश राम की सिक्योरिटी जो है वो हटा दी गई है। राजेश राम की जो सिक्योरिटी है पहले जो उनके पास हुआ करती थी, अब राजेश राम की भी सिक्योरिटी हटा दी गई है। आपको बता दें राजेश राम जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है। अब देखिए ऐसे में अब लगातार ये बातें उठ रही हैं कि ये क्या कर रहा है सत्ता पक्ष, क्या सत्ता पक्ष के नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष की सिक्योरिटी घटाने का काम कर रहा है। इस तरीके की बातें जो है वो तेज हो गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विपक्ष जो है इसको किस तरीके से मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं सरकार का घेराव करने का काम करेगी। क्योंकि नेताओं का, जो विपक्ष में नेता मौजूद है, चाहे तो उनकी सिक्योरिटी घटाई गई है और चाहे तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो खत्म कर दी गई है, यानी कि हटा दी गई है। लेकिन वहीं पर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। अब देखिए हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, वाई श्रेणी की सुरक्षा का मतलब क्या होता है और जेड प्लस की सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है और वाई प्लस की सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। देखिए जेड सिक्योरिटी के बाद, यानी कि जो ये सिक्योरिटी हमने 4-5 नेताओं का नाम लिया, उसमें वाई प्लस की सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जेड सिक्योरिटी के बाद वाई प्लस की सिक्योरिटी आती है, मतलब जेड सिक्योरिटी से एक कम नीचे वाई प्लस आती है। जो तेजस्वी यादव को जेड मिला करती थी अब वाई प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। इसके सुरक्षा घेरे में 11 सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं, इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ शामिल होते हैं। इस जत्थे में ट्रेंड पुलिसकर्मी भी होते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया वाई प्लस सिक्योरिटी क्या होती है। और वाई श्रेणी की सिक्योरिटी या किसी वीआईपी को मिलने वाली तीसरी लेवल की सुरक्षा होती है। इनमें से 1 या 2 कमांडर सहित 11 जवानों की सुरक्षा कवच होती है और इस श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो जेड प्लस की सिक्योरिटी, भारत में जेड प्लस की सुरक्षा सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो की सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा पुलिसकर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान तैनात किए जाते हैं। सुरक्षा में लगा हर एक कमांडो मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट होता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोगों का जो है सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है, लेकिन वही विपक्ष की सिक्योरिटी कम कर दी गई है। अब कांग्रेस का क्या कुछ होगा आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।